नीच इंसान, सुना नहीं तुमने? बाहर निकल राक्षस। राक्षस, नीच इंसान, सबसे बड़ा दुष्ट इंसान है तू। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, मेरी बेटी को मार डाला, उसे बहकाया तुमने, उसकी जान ले ली। मुझे मेरी सोनू चाहिए, मुझे मेरी सोनू वापस चाहिए। बेटी के मरने का सदमा लगा है इसे। अब सदमा लगने से क्या होगा? बेटी जिंदा थी तब अगर उसे रोकती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कौन है वो लड़का? मैं बताती हूँ ना कौन है वो। ये है वो। मधु मैडम, आप जरा शांत हो जाइए। ये कैसी हालत बना रखी है आपने खुद की? मुझसे तो देखा तक नहीं जाता। ए, रुक, दूर रहना मुझसे, पास मत आना मेरे। मधु मैडम, आप मेरी बात शांति से सुन लीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर! सच में ये औरत पागल हो गई है। इनकी भले की तो बात कर रहे थे ना, और इन्हें ही मार दिया। सच कहा बाबू भैया, मुझे तो लग रहा है ये सब हाथ से बाहर निकल रहा है। चलो बहनों, पहले इसे बाहर निकालते हैं। सच में पागल हो गई है औरत। निकालो इसे यहाँ से, निकालो निकालो इसे गाँव से। मुझे इस हैवान की जान लेनी है, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अरे छोड़ूंगी नहीं इसे। पीछे छोड़ो इन्हें। रवीना भाभी, अब छोड़ दीजिए इन्हें। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आप यहाँ आकर खड़ी हो जाइए। डॉक्टर, ये औरत किसी को पहचान ही नहीं रही है। निकालो इसे यहाँ से। सब लोग शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, सब लोग शांत हो जाओ। वो मेरे साथ कैसा भी सलूक करे, लेकिन तुम लोग उनके साथ वैसा सलूक मत करना, वरना फिर से वो आप लोगों को पत्थर मारेंगी और उनकी बेटी का खून ही समझेंगी। थोड़ा उनके हाल पर गौर तो करो तुम लोग। बस बस हो गया है, बता देता हूँ सबको। इस औरत को समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसा कर रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कितना मारोगे? जान लोगे क्या इसकी? ये भगवान का अवतार हमसे भी ज्यादा कमी ना निकला। कैसा भगवान का अवतार? पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया इसने एक ही झटके में। इसे हम नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर उठिए, उठिए। ए पागल, यहाँ से जा, दोबारा नहीं आना यहाँ। दोबारा गांव में आई ना, जान ले लेंगे तुम्हारी। मुझे पागलों के अस्पताल में नहीं जाना है, मुझे बाहर निकालो। ए नामिया, अब बहुत हो गया तुम्हारा, हम थोड़ा भी इंतजार नहीं करेंगे। अरे और कितनी राह देखेंगे? कब होंगे पैसे डबल? आज ही हमें हमारे पैसे दुगने करके चाहिए। अरे 3 महीने हो गए ना, कब दोगे हमारे पैसे? अगर हमारे पैसे नहीं दिए ना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। अरे संदेश, कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो तुम सब, है ना? धीरज रखो, मैं सबके पैसे दे दूंगा मतलब दे दूंगा। अरे दोगे वो तो ठीक है, लेकिन दोगे कब? जब हमारी चिता जल जाएगी। अरे नहीं अप्पा, तुमने कहीं तो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ना? वो कागजात अब भी के अब भी दिखाओ, वरना पकड़ो इसे। अरे नहीं, मुझे सिर्फ एक दिन दे दो, मैं सबके पैसे दे दूंगा। डबल करके नहीं दे पाए तो जो आपके थे वही दे दूंगा, लेकिन मुझे एक दिन दे दो, एक दिन दे दो। एक दिन है तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, वरना हम सब मिलकर तुम्हारा बंदोबस्त कर देंगे। चलो भाई साहब, चलो चलो। डॉक्टर, अब आप ही मुझे इस सब से बचा सकते हैं।
बाबू भैया और कुछ हो तो देखना। हाँ देखता हूँ। बाबू भैया, हाँ हाँ बता। मैंने उनके हाथों में ये दे दिया है। अब वो शाम को आकर आपका ये शुरू कर देंगे। बजा। ए विंचिया, तू पागल हो गया क्या? हाँ? इंसान की समझ में आए ऐसा कब बोलेगा? अरे मतलब अरे वो गोंदल वालों को ना एडवांस देकर आया हूँ। शाम तक आ जाएंगे वो लोग गोंदल शुरू करने। ये तो अच्छा हुआ, एक एक काम निपट रहा है। एक बार गोंधड़ भी हो जाए ना, समझो सब पूरा हो गया। हाँ। डिम्पल, ये सब क्या चल रहा है? डॉक्टर, ये देखिए गोंधड़ की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी, अब शादी और पूजा तो हो गई है ना, तो अब गोंधल कराने की जरूरत है क्या? अरे गोंधड़ के बिना शादी पूरी नहीं होती है। और ये देख डिम्पल, अब मुझे तेरी गृहस्थी में ना कोई रुकावट नहीं चाहिए। डॉक्टर, नामिया, अच्छा वो तो आ गया। कमलाकर के पास जाकर लाइट लेकर आ। अरे तू फोन करना उन्हें, मेरे पास टाइम नहीं है। डॉक्टर थोड़ा साइड में आइए ना, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। नामिया, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? वो डॉक्टर सोसाइटी। नामिया, मेरे साथ चलो। हाँ। नामिया भैया को ऐसा क्या काम हो सकता है? डॉक्टर, आज मैं गांव के लोगों की मार खाने से बच गया। गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए। डॉक्टर आज तो क्रेडिट सोसाइटी में मोर्चा लेकर आए थे। अब उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सब मेरे पीछे पड़े। और उनकी भी क्या गलती है? 3 महीने हो गए डॉक्टर, हमने उनके पैसे नहीं दिए। आज उन्होंने मुझे आखिरी मोहलत दी है। 1 दिन के अंदर अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो मेरी जान ले लेंगे, खत्म कर देंगे मुझे। डॉक्टर मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। मुझे आप पैसे दे दीजिए तो मैं उनके पैसे उन्हें दे देता हूँ। दे दीजिए। नामिया, अरे मैं कहां से दूंगा पैसे? इस शादी की वजह से कंगनी बाबा मुझसे नाराज है। मैंने ये सारी बातें उन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी ही मांगे कबूल नहीं कर रहे हैं। उनका मुझ पर जो गुस्सा था वो अभी तक गया नहीं है। अरे डॉक्टर ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर। आप पर भरोसा करके तो लोगों को जबान दी है। डबल का रहने दो, मैं तो कहता हूँ डबल रहने दो। उनके दिए हुए पैसे तो दे दो। नामिया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता ना। और वो लोगों के पैसे मेरे पास रखकर मैं क्या करूंगा? देखो नामिया, मैं इस गांव में लोगों की सेवा करने आया हूँ और वही कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी वही कर रहा हूँ, सेवा करनी थी, इसीलिए तो ये जिम्मेदारी ली। मुझे इन सब से आजाद करो, मुझे नहीं करनी। डॉक्टर मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन चोरी, 420, हेरा फेरी जैसे आरोप है ना, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आप एक काम कीजिए, किसी और को ये जिम्मेदारी दीजिए, मगर मुझे आजाद कीजिए। नामिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये जिम्मेदारी खुद कंगनी बाबा ने तुम्हें दी है, और अगर उन्होंने दी है तो कुछ सोचकर ही दी होगी ना। नामिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। कंगनी बाबा तुम्हें हर संकट से जरूर बचा लेंगे। अब कौन सा संकट आना बाकी? ये संकट ही तो है। अरे चोर 420 समझेंगे लोग मुझे, गधे पे बिठाकर गांव में जुलूस निकालेंगे मेरा। नामिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम लोगों के पैसे लौटा देंगे। अगर जरूरत पड़ी ना नामिया, तो मैं लोगों का सामना करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो ठीक है ना? मुझे पता है डॉक्टर, आप मेरे साथ हो, इसलिए तो मैं खड़ा हूँ। बस मेरा भरोसा मत तोड़िए, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा आप नहीं करेंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। नामिया, ये लो पैसे। कंगनी बाबा से कितनी मिन्नतें की, तब जाकर उन्होंने पैसे दिए हैं। डॉक्टर आपने मेरी इज्जत बचा ली। आपका शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं पता ही नहीं चल रहा। नामिया, अरे मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? कंगनी बाबा के उपकार हैं, वो हैं इसीलिए मैं हूँ। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, और मैं सेवा ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अब ये पैसे ना एक एक आदमी के मुंह पे मारूंगा। नहीं नामिया, ये पैसे आज ही उन्हें मत देना। मतलब? उनसे कहना कि ये डबल किए हुए पैसे अगर आपने वापस मेरे पास जमा करवाए तो 1 महीने में 5 गुना मिलेंगे। 5 गुना? हाँ। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? नामिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते?
अगर ये मुमकिन नहीं होता तो मैं तुमसे कहता ही नहीं। जल्द से जल्द ये स्कीम गांव वालों को बता देना। इस गांव के हर इंसान का भला होते हुए देखना है मुझे। ठीक है, चलता हूं मैं। हाँ। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर आज नामिया ने पैसे नहीं दिए ना, उसकी क्रेडिट सोसाइटी तो तोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अरे यहाँ क्या लिखा है देखो, जो पैसे डबल हुए हैं इन्वेस्ट करने से सभी लोगों को महीने भर में 5 गुना मिलेंगे। अरे वाह, बढ़िया है ये तो। लेकिन क्या लगता है भाइयों, ये 5 गुना पैसा देगा? अभी देने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए 1 महीने के लिए नचा रहा है, उल्लू बना रहा है। अंदर चलो देखते हैं। हाँ चलो चलो। संदेश काम ले। कितना? 4 लाख। 4 लाख। हाँ, ये लो। नामिया सेठ नमस्ते, मेरे 5 लाख। नाम क्या? जयेश नाम है मेरा। हाँ, नाम जयेश नाम है आपका। ये लो। अपा आपका, ये लो। मैं क्या कहता हूँ, नामे ने तो हमें दुगने पैसे दिए, हम ये पैसे वापस इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर हमें 1 महीने में 5 गुना मिलेगा। 5 गुना मिलेगा ना? हाँ चलो 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 चलो। नामिया, अरे वो नामे से मैं क्या कहता हूँ, आपको पैसे देने की इतनी जल्दी क्यों है? आप एक काम करो, ये पैसे आप अपने पास ही रखो और 1 महीने बाद 5 गुना दे देना। ऐसी बात है? हाँ। नामिया मेरा भी। और नामिया, वो वापस मिलेंगे ना? आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है ना तो फिर रहने दो, जाओ आप लोग। ये लो। अरे नहीं, विश्वास है, विश्वास है। तू तो अपने गांव का है ना नामिया, तू हमें थोड़ी धोखा देगा। ये पैसे ले। ठीक है, 1 महीने बाद आता हूँ। ले लो। डॉक्टर देखा आपने? अरे 5 बैग भर के पैसे आए। पूरे गांव ने 5 गुना पैसे मिलेंगे, इसीलिए पैसे इन्वेस्ट किए। क्या बात है नामिया, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। कई बार कत्ल की तफ्तीश करते हुए वो कत्ल जहां हुआ है उस जगह की वारदात समझकर हम उस नजर से उस वारदात को देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपराधी पूरे राज्य में या देश में कत्ल करने लगता है। फिरंगी के कत्ल को लेकर यह संभावना नकारी नहीं जा सकती। इस केस को हल्के में मत लेना। वैसे ही मुझ पर इस केस को लेकर एफबीसी मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेशर तो है ही, इसीलिए कोई होशियार और जिम्मेदार अफसर की जरूरत है। आपको क्या लगता है कौन अफसर इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, सॉल्व कर पाएगा? एनी सजेशन? सर, हमें किसी ऐसे अफसर को इस केस को सौंपना होगा जो पुलिस के जैसा नहीं बल्कि गुनहगार जैसा सोचता है, जिसका दिमाग एक गुंडे की तरह चलता हो। सच कहा सर, हमें पुलिस की वर्दी में एक गुंडे की जरूरत है। आई गॉट इट। है मेरे पास एक ऐसा ऑफिसर, इंस्पेक्टर मारतंड जामकर। क्या है? नींद आ रही है मुझे भी। मैंने सुना है यहाँ अच्छी नींद आती है। चल उठ ऐसे, मैं सोऊंगा अब यहाँ। ए, पागल हो गया है क्या? बोल क्या काम है? मेरे घर का नल थोड़ा खराब हो गया है, उसे फिट करके दोगे? ए,
तू क्या शराब पी कर आया है? ये क्या प्लम्बिंग का दुकान लग रहा है तुझे? ये प्लम्बिंग की दुकान नहीं है। तो क्या धर्मशाला है ये? गप्पे लड़ा रहे हो, सो रहे हो? अरे ये तो साहब है। सर आप वेलकम सर। लेकिन आप तो कल आने वाले थे। कल काम चोरी करने वालों के लिए होता है, मेरे लिए आज है। आज, अभी, इसी वक्त। मेरा जब यहाँ पोस्टिंग हुआ तो सोचा कि आपको जाकर कब मिल पाऊंगा, इसलिए मैं आया एक दिन पहले। मुझे लगता है आप सबको अच्छा नहीं लगा मेरा एक दिन पहले आना, तो चला जाऊं मैं? नहीं सर। मजाक, ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। मुझे मालूम था कि तुम लोग मुझे रोकोगे। चलो अब एक दिन पहले आ ही गया हूं तो एक खेल खेलते हैं, मजा आएगा। चलो। आप में से कौन कौन क्या क्या खेलता है मुझे बताइए जरा। क्रिकेट सर। और तुम? कबड्डी सर। और तुम? फुटबॉल सर। और आप? सर मैं कोई खेल नहीं खेलता। कोई खेल नहीं खेलते आप? शर्म आनी चाहिए आपको। मजाक, ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। हमारी जमेगी, अच्छी जमेगी हमारी। आओ बैठो यहाँ। अरे बैठ जाओ। आपको एक कमाल का खेल सिखाता हूं मैं। बहुत मुश्किल खेल है ये, समझने में आसान नहीं है। नसीब का साथ मिला तो ही जीत पाओगे आप। ये ऐसा कैसा खेल है? बड़ा डेंजर खेल लग रहा है। सांप सीढ़ी? अरे ये तो हम बचपन में खेलते थे। ये हरी वाली आपकी। हाँ? खेलो। ये ऐसे देखो। 2 नहीं, जब तक 6 ना आ जाए तब तक प्यादा जगह से नहीं हिलेगा। मुझे देखो। 6 ही आएंगे। सालों साल प्रैक्टिस करता आ रहा हूं मैं इसकी। 1, टाइम पर ड्यूटी पर आना है। 2, काम छोड़कर बाकी कुछ किया तो मुझे नहीं चलेगा। 3, कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। 4, बताया हुआ काम वक्त पर हो जाना चाहिए। 5, किसी की भी तोंद बाहर ना निकलने पाए। लास्ट 6 दिए गए समय के अंदर फाइलों का निपटारा हो जाना चाहिए। लो मैं चढ़ गया सीढ़ी। पेंडिंग वाले सब केस रिपोर्ट चाहिए मुझे अबे। हाँ साहब, कल सारी फाइल्स आपके टेबल पर रखूंगा। अभी? कुछ देर पहले मैंने क्या कहा सुना नहीं? आज, अभी, इसी वक्त। चलो, आप कहाँ जा रहे हो? बैठो। कोई भी केस और कोई भी खेल यूं अधूरा छोड़कर नहीं जाते। खेलो। 6। अब समझ में आई मेरी बात? कितना कचरा जमा करके रखा है डॉक्टर ने। एक कमरा भी साफ नहीं रख सकते हैं ये। हे भगवान। डिम्पल, डॉक्टर क्या है ये सब? हाँ, कितना कचरा है। और ये क्या? वो मोनोपोली की गेम के नकली नोट फेंक देती हूँ मैं ये सब। पागल हो गई हो, ये सब क्या कर रही हो तुम? अरे ये सब आप क्या कर रहे हैं? अरे ये सब कचरा मैं बाहर फेंकने वाली हूँ। अरे डिम्पल, ये क्या कर रही थी तुम? अकल नहीं है तुम्हें? या जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तब सो रही थी तुम जानती हो ये क्या है? क्या है? अमेरिकन डॉलर्स हैं, अमेरिका के पैसे।
मैं समय पर आ गया, वरना पता नहीं तुम क्या करते थे। डिम्पल, आइंदा मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर किसी भी चीज को बिल्कुल मत छूना। ये अमेरिका का पैसा है, पर मुझे कैसे पता होगा कि ये अमेरिका का पैसा है? अब ये बताइए, आप अमेरिका कब गए थे और आपके पास अमेरिका के पैसे कहाँ से आए? क्या पूछ रही हूँ मैं डॉक्टर? किसी फिरंगी को लूट कर उसके पैसे चुरा कर उसे मार कर तो नहीं आए हो ना आप? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो ना। ऐसे ही करते हो आप। आपसे अच्छे से कोई बात पूछो ना तो मुझ पर ही चिल्लाने लग जाते हो। मेरी बात सुनिए डॉक्टर, आप जब भी मुश्किल में फंस जाते हो ना तो हर समय मैं ही आपकी मदद करती हूँ, ये मत भूलिएगा आप। इसलिए अगर कुछ भी बात है ना तो मुझे सच सच बताइए, वरना जिंदगी भर ना चक्की पीसने की नौबत आ जाएगी आप पर। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी डिम्पल। मुझ तक कभी भी कोई भी पहुंच नहीं पाएगा, और कोई पहुंच भी गया तो मुझ पर इल्जाम साबित करने के लिए उनके पास सबूत कहाँ हैं? मेरे सारे पुराने पाप धुल चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। डॉक्टर नमस्ते। खम्मा गणी। हाँ खम्मा गणी। क्यों नाम है? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बहुत खुश हो, जरा साइड में आइए ना। डॉक्टर, आपकी जो 5 गुना वाली स्कीम, लोग बहुत खुश है। पैसे आने तो रुक ही नहीं रहे, एक कमरा भर जाएगा उतने पैसे आ रहे हैं। क्या बात है नाम है, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन इतने पैसे देखकर डर लग रहा है मुझे। डॉक्टर, हो जाएंगे ना 5 गुना? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं नहीं, भरोसा है, मतलब आपके भरोसे ही तो सब कुछ चल रहा है। हाँ। लेकिन गांव के लोग बहुत गुस्से में थे, मुझे पीटने वाले थे। आपको बता दूं, मैं गधे पे बिठाकर पूरे गांव में जुलूस निकालने वाले थे। मुझे आंखों के सामने ही दिख रहा था। मुझे पुलिस स्टेशन में लेकर गए, टायर में बांधकर पिछवाड़े पे दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। नहीं नहीं ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ नहीं होगा ऐसा, तभी तो मैं बच गया। लेकिन मैंने सुना है कि अभी कोई नया इंस्पेक्टर आया है, मतलब बहुत डेंजर है, खतरनाक है। उसने ना अभी तक सारे केस सॉल्व किए हैं, इसलिए डर रहा था। नहीं, तुम किसी भी बात का टेंशन मत लेना। लोगों के पैसे तुम्हारे पास कैसे आएंगे, इसके बारे में सोचो। हाँ, कुछ सोचता हूँ मैं। चलो चलता हूँ डॉक्टर। हाँ। हाँ। कंगनी बाबा, पुलिस के लफड़े से मुझे दूर रखना बस। हाँ। हवा के कारण बुझ गया। मुझ पर तो कंगनी बाबा का आशीर्वाद है। अब क्या होगा डॉक्टर? अगर उस इंस्पेक्टर ने नीलम और उस सोनू का केस ओपन कर दिया तो हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो हो चुका है उस बात का मैं टेंशन नहीं लेता डिम्पल। बस कुछ दिनों के लिए हमें शांत रहना पड़ेगा। एक बार इस इंस्पेक्टर को बोतल में उतार लो, फिर आगे देखेंगे क्या क्या और कैसे कैसे करना है। ये क्या है? इतनी सारी फाइल्स है ये। क्या करते क्या हो इन फाइलों का? अंगीठी चलाते हो और ये फाइल्स उसमें डालते हो, सेकते रहते हो। बचपन में हवाई जहाज बनाते थे, कागज का हवाई जहाज। इसमें से कागज निकालो, उससे जहाज बनाएंगे और फिर खेलते हैं जहाज लेकर पुलिस स्टेशन में। साहब, ये केस के फाइल्स है, अब तक सॉल्व नहीं हुए। वही तो मैं कहता हूँ, अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुए? आप लोग क्या करते हो? लोग आते हैं या नहीं यहाँ पूछने के लिए कि हमारी कंप्लेंट का क्या हुआ करके? देखो कितनी उम्मीद है आपसे लोगों की। ये फाइल किसकी है? उठाओ। तुम फुटबॉल खेलते हो ना? लो 1.5 घंटा लो, तुम जाओ वहां जाके बैठो। वहां जाके बैठो। वाइकर एक बताओ, यहाँ अच्छी गर्म चाय कहाँ मिलेगी? सर मैं मंगाता हूँ ना चाय। मुझे ठेले पर जाकर पीनी है। चल बाजू हट। डॉक्टर, आप यहाँ पर हैं? जाओ पहले दरवाजा बंद कर लो। किया है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हो आप? देखिए, अगर आप भागने की सोच रहे हो ना तो मुझे पहले ही बताइए,
मैंने अभी तक अपने बैग तैयार नहीं किए हैं। डिम्पल, मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ। इस तरह पैसे यहाँ रखना गलत है। जब जब गांव में कोई नया इंस्पेक्टर आया है, तब तब मेरे लिए कोई नई मुसीबत ले आया है। अब कुछ भी हो जाए, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे मुझे यूं गंवाने नहीं है। उन्हें किसी सेफ जगह पर रखना होगा, जहाँ कभी भी कोई भी नहीं पहुँच सकता। हाँ, लेकिन कहाँ रखेंगे पैसे? और अगर हमें अर्जेंट पे पैसों की जरूरत पड़ी तो जल्दी से उस जगह पर पहुँचना भी तो चाहिए ना। इसीलिए हमें कोई ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ किसी को भी शक नहीं होगा कि यहाँ पैसे रखे। मुझे पिछली बार की गलतियाँ दोहरानी नहीं है। वो इंस्पेक्टर आखिर कौन है, यहाँ क्यों आया है, उसकी पोस्टिंग इसी गांव में क्यों हुई है, इस सब का पता लगाना होगा। अगर वो यहाँ मुझे ढूंढने के लिए आया है तो वो उसके लिए इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। कंचे दो यहाँ पर। क्यों रे, पढ़ाई नहीं है तुम लोगों को? हेलो, तुम्हें नहीं करनी पढ़ाई? हो गया है। अब तक कितने कंचे जीते तुमने? वो देखो, मेरे से अच्छा कोई नहीं खेल सकता यहाँ। समझो मैंने तुम्हें हराया तो खेलोगे मेरे साथ? चलो फिर। यहाँ बैठता हूँ मैं। बता कौन सी मारूं मैं? कोई भी मार कर दिखाओ। कोई केस सॉल्व नहीं हुआ तो लोग कहेंगे पुलिस कंचे खेल रही थी क्या, और ये हमारे साथ सचमुच कंचे खेलने बैठ गए। आप बिन काम के कंचे खेलते हो, मैं काम के कंचे खेलता हूँ। अब देखो, देखा मेरा निशाना? अपने से भी पंगा नहीं लेने का। तू ही रख ले। सच में? तुम डर कर भागे नहीं, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा। अभी नहीं दूंगा। हाँ, वो पुतला किसका है? वो भगवान के अवतार का है, मतलब डॉक्टर का है। वो यहाँ पर वाड़े में ही रहते हैं। रहते? मतलब जिंदा है? हाँ, तो सबको लगा था कि डॉक्टर मर गए, पर वो यहाँ फिर से आ गए। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सब भगवान का अवतार मानते हैं। भगवान का अवतार? इसे कहीं तो देखा है मैंने। अजीत कुमार देव, मिलना पड़ेगा तुम्हें। घर पर नहीं चल सकते क्या? अरे क्रिकेट कभी घर के अंदर खेलते हैं क्या? मुझे एक बॉल खेलने दोगे क्या? हाँ? एक बॉल खेलने दे। ऐसे कैसे खेलने दूं? हम लोग बच्चों के खेल में बड़ों को नहीं लेते, और आपने बॉल घुमा दिया तो हम कैसे खेलेंगे? नहीं घुमाऊंगा। मतलब घूम गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें भर के देने पड़ेंगे 5-5 बॉल। दिए। नहीं, पर फिर भी हम बड़े लोगों को नहीं खिलाते अपने साथ। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अरे साहब है साहब। भगवान का अवतार हूँ मैं। भगवान का अवतार। अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही भगवान का अवतार है, वो सिर्फ मेरे दाजी। हाँ। तुम्हारा दाजी? हाँ तो, अरे उन्हें पूरा गांव भगवान का अवतार मानता है। हाँ। चल, झूठा कहीं का। मैं झूठा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको झूठ लगता है तो इनसे पूछिए। मैं कभी झूठ बोलता नहीं। नहीं। हाँ, नहीं। हाँ। अरे वो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारी तरफ से ही बोलेंगे।
अब तुम्हारे दाजी को मिले बगैर मैं कैसे भरोसा करूं कि वो भगवान का अवतार है करके? मैं मिला सकता हूँ, पर कैसे है ना, यहाँ पर शरबत है, बर्फ का गोला है। अगर मुझे दिलाओगे तो मैं सोचूंगा। हाँ, दिलाओगे तो चल। चलो चलो। इसे जो चाहिए वो दे दो। काला खट्टा दो, गोला। हो, गोला। चलो अब हम चलते हैं। हाँ, चलो बैठो, चलते हैं हम। अरे भगवान के अवतार के पास जाना है, भगवान के पास नहीं। तू पीछे बैठ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। साहब मैं? आप साइकिल के पीछे दौड़ते हुए आना। क्या? और मैं? दौड़ कर आओ और बैठ। हाँ, अरे ए कंपाउंडर, आ नीचे जल्दी से, नीचे आ। ए कंपाउंडर, आता है कि नहीं नीचे? अरे कमीने कहीं के कल मुँह है, जल्दी आ नीचे। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तुझे आग लगे, सत्यानाश हो जाए तेरा। ए कल मुँह कहीं के, नीचे आ जल्दी से। अब तो मैं तेरे को इस वाड़े में बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। वाड़े में पत्थर खाने लाता है, किसी को भी ले आता है। अरे कमीने, तू पहले नीचे आ, मैं तेरा जनाजा उठवा देती हूँ। अरे क्या हुआ अजी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? ए मेरा वाड़ा है, उस कंपाउंडर को पहले मेरे सामने खड़ा कर। अजी मैं यहीं पर हूँ, बताइए। ए मैं तेरी कोई आजी वाजी नहीं हूँ, खाम खा मेरे साथ नाता जोड़ने की कोशिश मत कर। अरे तुम दोनों रहते हो ना, पहले उसका भाड़ा दो और खाने पीने का पैसे भी देने का, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अरे आई कैसी बात कर रही हैं? पोती है आपकी, और इस वाड़े पर उसका भी तो हक है ना। आप उससे पैसे मांग रही हैं। मुझे अभी का अभी पैसा चाहिए भाड़े का। पैसे दो, नहीं तो वाड़े से निकल जाओ। अजी आपको क्यों पैसे दे हम? मम्मी घर चलाती है ना, मैं मम्मी को दूंगी पैसे। वाड़ा मेरे नाम पे है, अगर उसने भी नाटक किया ना तो उसे भी यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। उस कमीने के साथ तेरी शादी करवा दी, और अब है ना, हम लोगों से भीख ना मंगवाए तो अच्छा है। अजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? और मुझे किराया देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर मैंने किराया दिया तो गांव में लोग क्या कहेंगे? दामाद है इस घर का और उसे किराया देना पड़ता है। खामखा गांव में अपने वाड़े की इज्जत कम ना हो, इसलिए मैं। बंद कर तेरा ये नाटक। आया है बड़ा हम लोग के इज्जत का रखवाला। अरे तेरे को हैजा हो जाए, तेरे शरीर में कीड़े पड़े। चल चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, अरे निकल यहाँ से, कमीने कहीं का। तुझे हैजा हो जाए, निकल यहाँ से। सेम टू सेम। आपकी शक्ल का पुतला देखा मैंने बाहर गांव में, कोई फर्क नहीं है, सेम एकदम। कितनी इज्जत है आपकी गांव वालों के मन में, क्या मान है, कितना सम्मान करते हैं लोग, मैंने देखा ना अभी। वो अजीब। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर। हाँ वक्त पे आ गए आप साहब। ले जाओ इस कमीने को और अच्छी से धुलाई करना। अजी इनकी उम्र हो गई है ना, इसलिए कुछ भी बकवास करती रहती है। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। लेकिन आप यहाँ क्यों आए ये नहीं बताया। मजाक करने आया हूँ मैं, यहाँ मजाक करने आया हूँ मैं। मजाक, कभी कभी ऐसा मजाक करता हूँ मैं। पुलिस स्टेशन में बोर हो रहा था, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आपका वो साला मिल गया टोनिया। घर दिखाता हूं, वाड़ा दिखाता हूं, ऐसा बोला। 2 बर्फ के गोले खिलाए मैंने उसे, भाग गया। आखिरकार मैंने ही ढूंढ निकाला ये वाड़ा। आहा, ओहो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो लेडीज ब्यूटी पार्लर है। जुंकू चुकू। ये क्या आपको खाने वाले हैं क्या? इनसे क्यों डर रही हो? अगर हमने कुछ गलत नहीं किया ना तो पुलिस हमें कुछ नहीं करेगी।
पूछो इनसे, सच कहा ना। होशियार हो और आप बहुत डेंजर हो। आपको देखकर ही पता चला आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ कह नहीं सकते। इतनी पिद्दी सी हो लेकिन एकदम बड़ों के जैसी बातें करती हो। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। ये क्या हुआ इसे? वो गांव में एक पागल औरत थी, सबको पत्थर मार रही थी, उसमें से एक इसको भी लग गया। झुमको चुकू। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। कभी कभी गा लेता हूं मैं जब मूड होता है। मूड नहीं होता तो नहीं गाता, अब नहीं गाता तो नहीं गाता। यहाँ इंसान रहते हैं, भगवान के अवतार रहते हैं, या भगवान रहते हैं, अजीत देव। हाँ? हाँ, वो कंगनी बाबा। कंगनी बाबा मेरे गुरु हैं। इन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। इसी पत्थर पर बैठकर उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, तब से हम इसकी पूजा करते हैं। ऐसे ही झूठ बोल के गांव वालों को पागल बना रहे कलमुआ, और ये गांव वाले बेअक्ल पत्थर को भगवान समझ के इसकी पूजा कर रहे हैं। अरे उठाओ वो पत्थर और कहीं पे बाहर फेंक दो। एक नंबर का लुच्चा बदमाश और ये बेशर्म नालायक आदमी है बिल्कुल, ये कंपाउंडर। अजी, आपको कितनी बार समझाया मैंने कि समय पर दवाई लिया करो। हमारी अज्जी ने अगर समय पर दवाई नहीं लेना तो ये कुछ भी बोलती रहती है। दवाई? कौन सी वाली दवाई? अरे शादी होने के बाद तेरे दिमाग पे असर हुआ है क्या? आई चलिए चलिए, आप अंदर चलिए चलिए। पुलिस वाले को कह दो लेके जाए इसे, मुझे ऐसा कमीना चाहिए नहीं इस बाड़े में। चलिए ना। ये आपके बाबा को मन्नत मांगी तो पूरी कर देते क्या? हाँ। हाँ? हाँ। वाइकर, हाँ? जरा यहाँ आओ तो। क्या साहब? मांगो, प्रमोशन मांगो, देखते हैं मिलता है क्या। क्या साहब, मेरे रिटायर होने में 2 महीने बाकी हैं, अब काहे का प्रमोशन? पुलिस की तनख्वाह बढ़ा दो, ऐसी मन्नत मांगी तो पूरी हो जाएगी। कंगनी बाबा ने आज तक किसी को भी निराश नहीं किया है। अपने गांव में नाम्या है। नाम्या बिल्कुल फटीचर था शुरू में, फिर उसने कंगनी बाबा की भक्ति की और आज वो खुद के बलबूते क्रेडिट सोसाइटी का मालिक बन गया है। उसकी खुद की है क्रेडिट सोसाइटी। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं, उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे विश्वास है आप पर, मतलब मैं करूंगा आपका विश्वास, लेकिन ये जो नाम है उसमें मजा नहीं आ रहा है। मतलब कंगनी, कंदनी, एक कंदनी, ऐसे कुछ, मतलब मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। क्यों वाइकर? वो नाम में मजा आने जैसा क्या है साहब? हाँ, वो बात भी वैसे सच ही है, लेकिन ये कंगनी का मतलब? ये राजस्थानी भाषा से। हाँ? राजस्थानी। इस गांव में मुझे कंगनी बाबा ने भेजा है लोगों की सेवा करने के लिए। वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे दृष्टांत दिया, कहा कि जाओ और इस गांव के लोगों की सेवा करो। अब संयोग की बात देखिए कितनी कमाल की है। उस भगवान के अवतार का और मेरा चेहरा इतना मिलता है। ये भी कंगनी बाबा की ही कृपा है। अब गांव के कुछ लोग मुझे डॉक्टर समझते हैं, लेकिन मैं वो डॉक्टर नहीं हूं। लोगों को गलतफहमी हो जाती है, जैसे आपको हुई है। हाँ, लेकिन हम दोनों के गुण एक जैसे ही हैं, जैसे कि हम लोगों की सेवा करते हैं। मतलब आपके इस कंगनी बाबा के दर्शन करने ही पड़ेंगे। कंगनी बाबा, डिपार्टमेंट ने मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
एक इम्पोर्टेंट केस सॉल्व करना है, उसके लिए आप मेरी मदद करना। और आपने मदद नहीं की तो भी मैं केस सॉल्व कर ही लूंगा। तेरे रूप की नई अदा देखा करेंगे पल पल में। तारा रा 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 रा, तारा रा 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 रा। अरे आप क्यों चले आए? आपको छोड़ने आया। सो नाइस ऑफ यू। मुझे अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, वरना हमारी मुलाकात तो खूनी, चोर, डाकू, चक्के, बलात्कारी, आप जैसे लोग कम मिलते हैं हमें। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके सारे केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएं, उसके लिए शुभकामनाएं। आपको किसी तरह की कोई भी मदद लगी तो कभी भी मुझे बता देना। मुझे लोगों की सेवा करने में आनंद मिलता है। मैं कभी भी किसी की भी मदद नहीं लेता। क्लियर द पॉइंट? ब्यूटीफुल है ना? आजा। अरे 2 महीने बाकी है रिटायरमेंट में। चलो